हाय गाइस, कैसे हो आप सब। हेलो, हाय, नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हर्षदीप कथुरी आप सबको वेलकम कर रहा हूं हमारे यूसी लाइव के इस यूट्यूब चैनल पे। और आशा कर रहा हूं अगेन आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया से हैं। और ऑलमोस्ट आपके एग्जाम्स यहाँ पे अराउंड द कॉर्नर है, तो आप रेडी हो एग्जाम्स को फेस करने के लिए। आपके एग्जाम्स अच्छे से हो तो उसके प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हाल ही में सीजीएल 2022 हुआ 1 दिसंबर को, उसकी शिफ्ट्स यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट्स में लिखा था कि सर उनको प्रैक्टिस करते हैं, तो आप यहाँ से उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी क्वेश्चन में आपका डाउट था तो वो आप एड्रेस कर सकते हो, और ये क्वेश्चंस आपको अगेन सीएचएसएल, सीजीएल मेंस, हर जगह ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई देंगे। तो आप अच्छे से यहाँ पे कनेक्टेड रह सकते हो। ठीक है। जस्ट इन केस किसी ने अभी तक यहाँ पे हमको फॉलो नहीं किया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। है ना, रीजनिंग बाय एसटी को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स नोटिफिकेशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है। चलो, तो ये हम पहली शिफ्ट कर रहे हैं जिसका टाइम सुबह 9 बजे था। पहले 3 शिफ्ट होती थी, इस बार 4 शिफ्ट में ये पेपर था। तो हम फटाफट से इसको चेकआउट करते हैं, पहली शिफ्ट शुरू करते हैं। जो भी डाउट क्वेरी हुआ तो आप हमेशा कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। हाँ, एक चीज नहीं भूलनी है, कि सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करना। है ना, अपने दोस्तों को जरूर बताना, और जितने अच्छे है ना से आप इसको शेयर करोगे, उतना ये फैमिली को और बड़ा और बेहतर बनाता है। चलो जी, तो पहला सवाल कुछ ये था। है ना, बिना टाइम ज्यादा लगाए फटाफट से शुरू करते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए इस 30-35 मिनट की हमारी क्लास में, और फिर हम उसको आगे कंटिन्यू कर सके। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स एंड, है ना, हमको दो नंबर और दो साइन इंटरचेंज करने हैं और सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो आप ये देखोगे सबसे पहले कि ऑप्शन सारे अलग अलग हैं। यानी मैं कोई भी एक वैल्यू निकाल लूं तो मेरी बात बन जाएगी। तो अगर पहले मैं फिगर उठाऊं और इसमें मैं इंटरचेंज करूं 3 और 9 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो मल्टीप्लाई की जगह अगर मैं चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। है ना, मैं इधर लिख देता हूँ। और 9 की जगह 3 आ जाएगा, एक बार चेक कर लो। तो कुछ इस प्रकार से बन जाता है। अब बॉड मास आप लगाओगे, है ना, बॉड मास लगाना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले ब्रैकेट तो है नहीं, तो डिवाइड करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 4 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई है तो 9 4 जा 36 आपको करना पड़ेगा, एक बार आप चेक करो। और 7 + 3 10, तो 10 - 36 यानी -26 ही आता है, जो कि हमारा एक ही ऑप्शन में है। अगेन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा अप्रोच, सिंपल सा क्वेश्चन था। मतलब जो ये वाली शिफ्ट मैंने देखी पूरी, मेरे को तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफी इजी लगी। तो आई होप आपका भी यही एक रिव्यू रहेगा आज ये देखने के बाद। ये सेम क्वेश्चन हमने सीजीएल 2021 वाले पेपर में भी किया था, सेम यहाँ पे दिखा। जहाँ पे बिहोल्ड, जो ये हमारा एक शब्द गिवन है, वो कह रहे हैं कि इसको कुछ इन्होंने, है ना, कुछ ऐसे लिखा। अब देखो, पहले तो ऐसे लगता है कि शिफ्टिंग करी है ना, कि ये पेयर को यहाँ पे ले आए, बट अगेन ई एच साथ में रहा, बट डी की पोजीशन चेंज हो रही है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो ये सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगे हुए हैं। है ना, ये सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगे हुए हैं, यानी अगर मैं इन्हें वर्णमाला के तहत बाएं से दाएं लगाऊं तो ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे। तो कोर्स को भी अगर हम अल्फाबेटिकली लगाने का देखें, है ना, जैसे एक डिक्शनरी में अगर एक एक शब्द को लगाने का देखें, तो सी तो अपनी जगह पे ही रहेगा। उसके बाद ई आता है, आर एस के बाद यू आना चाहिए, और ओ इनसे पहले। तो सीई ओ आर एस यू, ये मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है, और ये हमारा करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? चलें आगे। आसान है ना, आसान क्वेश्चन है तो फटाफट से करते हैं, क्योंकि एग्जाम मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट बहुत नियर है। और कुछ का तो हो भी रहा है, चल भी रहा है। तो आप जितना जल्दी ये देख पाओगे उतना आपके लिए अच्छा ही है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एनालॉगी का क्वेश्चन है। इतना डाटा इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। बट सिंपली आप इसको देख सकते थे कि लाइब्रेरी कहाँ पे रखी है, लाइब्रेरी में क्या रखा हुआ है, किताबें। है ना, लाइब्रेरी बुक्स का क्या रिलेशन है, कि लाइब्रेरी के अंदर क्या रखी जाती है, किताबें। म्यूजियम में क्या रखा जाता है, एंटीक आइटम।
है ना। कुछ ऐसी चीजें जो लोग देखने आते हैं, तो बिल्डिंग तो नहीं होगी, यहाँ पे पीपल भी नहीं होगा, लोग भी नहीं होगा, गैलरी भी नहीं होगा। अगर आपको आर्टिफैक्ट्स नहीं पता तो क्या होता है ना। तो आर्टिफैक्ट्स वो ऐसी पुरानी चीजें जो यूजुअली पुरानी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, जो मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढी या कुछ खास था उनके लिए। तो कलाकृतियां, यहाँ पे ये सही हमारा आंसर हो जाएगा और आप इसको मार्क कर दोगे। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो सीरीज का क्वेश्चन है जहाँ पे वैल्यूज पास पास ही हैं, कोई इतना दूर नहीं है। तो एक बार बस आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूँ। मेरे ख्याल से मेरे लिखते लिखते ही कुछ बच्चों का आंसर यहाँ पे आ गया होगा, क्योंकि अगेन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफी इजी मेरे को ये शिफ्ट लगी, है ना। तो यहाँ से आप चेक करोगे -60 हो रहा है, ये आप चेक करोगे -50 हो रहा है, फिर चेक करोगे -40 हो रहा है, फिर -30 हो रहा है। तो -20 हमको करना था, सिंपल सा। 202 में से 20 जाएंगे तो 182 आएगा। 182 हमारा ऑप्शन नंबर 3C में है। क्या ये क्लियर है? चेक कर लो। चलें जी आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। अब ये बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि एम्बेडेड पूछा है, मतलब ये किसमें छुपा हुआ है, ठीक है, और रोटेशन अलाउड नहीं है। तो अगर मैं ये देखूं तो मुझे दिखता है कि कुछ ये यहाँ पे ये बन रहा है, एक बार चेक करो। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में देखूं, ये तो बन रहा है, बट ये अंदर वाली लाइन इसमें नहीं आ रही है, तो ये कैंसिल हो गया। एक बार चेक कर लो। अगर मैं इसमें बनाने का देखूं तो इसमें भी ये वाली लाइन नहीं है, ये कैंसिल हो गया। इसमें ये वाली लाइन आ रही है ना, बट यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा, ये मुझे खुद बनाना पड़ा है, तो ये भी कैंसिल। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। हाँ, ये अब क्लियरली आपको भी दिख सकता है ना। आंसर पता हो तो मैं भी सीधा कह सकता था कि अरे ये आ रहा है, बट अपन एक बार इसको पूरा बना के देखेंगे, है ना। तो कुछ इस प्रकार से आपकी ये शेप बन के आती है, तो आप अकॉर्डिंगली इसको वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, हो जाएगा। चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कह रहा है कि हमको मैथमेटिकल साइंस, मतलब ऑपरेटर जो है इसके अंदर रखना है ताकि ये इजीली सॉल्व हो जाए। अब देखो इसका ट्रिक क्या होता है, अगेन डिवाइड साइन देखो, क्योंकि सब डिवाइड की खेल है। अगर मैं सेकंड ऑप्शन में डिवाइड यहाँ पे रखूं तो 4 डिवाइड 156 गुना 13, तो 13 से डिवाइड तो हो रहा है, यानी ये कुछ ऐसे बन रहा है ना, 21 - 4 डिवाइड, क्योंकि बोर्ड मास है पहले खोलेंगे, इंटू 13 प्लस 11। तो 13 से डिवाइड तो हो रहा है, तो मुझे एक आइडिया लग गया कि डिवाइड का साइन वैसे कहाँ होना था। बट अगर मैं इसको सॉल्व करूं पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो फ्रैक्शन में आंसर आता है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। क्या ये चीज समझ में आई? ऐसे ही अगर मैं ये समझूं कि क्या मैं सेकंड में ट्राई करूं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है ना। अब यहाँ पे डिवाइड का फायदा क्या हो रहा है कि मुझे पता है कि ये 12 होगा, तो अगर मैं बाकी में पुट करूँ कि 21 × 4 प्लस 156 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 11, तो देखो बच्चे ये तो दिख रहा है कि ये 12 है। अब 21 से 4 ये 84 भी दिख रहा है, एक बार चेक कर लो। और 12 माइनस 11 में 1 आ गया तो ये 85 दिखाएगा, तो जल्दबाजी में इसे मत मार्क कर देना, ये भी सही आंसर नहीं है ना। यानी बस ये वाले साइन अब इंटरचेंज करने रह गए कि ये प्लस हो ये माइनस हो, तो बात बन जाए, जो कि इस ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन में हो रहा है। और ये हम अगेन समझ सकते हैं कि डिवाइड यहाँ तो आ नहीं रहा था, तो ये भी कैंसिल होगा, क्योंकि ये भी तो फ्रैक्शन ही देगा ना, अगर जैसे फर्स्ट में दे रहा था। तो मेरे बच्चे अगर मैं इसको अब ट्राई करूं करेक्ट वाले को, आपको बस समझाने के लिए, तो क्या किया हमने इवेंचुअली 21 × 4 माइनस 156 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 11, ठीक है। तो 13 से 156 12 हो जाएगा। 21 से 84 करोगे तो 84 माइनस 12 प्लस 11, यानी 84 माइनस 1, 83 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे दिख जाएगा। और यही तो हमको चाहिए था, तो बात बन जाएगी। ठीक है, बात बन जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर होती है, आपको अच्छे से समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 सीरीज का क्वेश्चन है, अभी हमने हाल ही में टॉपिक किया था,
जहां जहां अल्फाबेट का रोल आया वहां पे रिवर्स कोडिंग का रोल आता है ना, हर बार समझाया। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरा एक वीडियो आपको मिल जाएगा रोल ऑफ अल्फाबेट्स करके, आप एक बार उसको देख लो, आपको सारे अक्षर और उनमें ये जो रिलेशन है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप एक दूसरे से अल्फाबेट को इजीली रिलेट कर पाओगे बच्चे। तो यहाँ पे अगर आपको पता है रिवर्स कोडिंग क्या होती है, तो आपको दिखाई देगा कि पी और के एक दूसरे के रिवर्स कोड थे। रिवर्स कोड का मतलब क्या होता है कि अगर ये 16वें नंबर पे है, अगर मैं एबीसीडी से काउंट करूं, तो के भी 16वें नंबर से है, पर अगर मैं पीछे से काउंट कर रहा हूं कि जेड को पहले मानू, वाई को दूसरा, एंड सो ऑन, है ना। जैसे जी टी की बात करें तो जी अगर 7वें नंबर पे है तो टी भी यहाँ से 7वें नंबर पे आएगा। और इनकी विशेषता क्या होती है कि अगर इनका वैसे एक्चुअल नंबर चेक करें ना, अगर दोनों को बाएं से दाएं चेक करें नंबर, तो उनका जोड़ 27 बनेगा, या दोनों का दाएं से बाएं वाला नंबर चेक करें तो वो 27 बनेगा। तो इससे हमें पता लगता है कि ये एक रिवर्स कोड बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रही है, जब रिवर्स कोड दिख रहे हैं कि पी के रिवर्स कोड है, जीटी रिवर्स कोड है, एक्सी रिवर्स कोड है, ओएल रिवर्स कोड है। अब जीटी, एच एस, ईवी, एफ यू, ये सारे के सारे ही रिवर्स कोड्स आ रहे हैं। तो रिवर्स कोड में अब आपको पिक कैसे करना पड़ेगा नंबर, कि ये 16 था, ये 7 हुआ, फिर यहाँ पे 24 हुआ, फिर यहाँ पे 15 हुआ। क्या सब में 9 कम हो रहा है ना, सब में 9 कम हो रहा है। तो 5 में से जब आप 9 कम करोगे तो 6 आएगा। 6 का मतलब आपका कौन सा आ जाएगा, 5 और 6, तो 6th अल्फाबेट यानी एफ, और एफ का रिवर्स कोड यू। आप अगेन इसको ऐसे एक एक करके भी देख लो, बट जब भी ये नंबर दिखाई दे आपको रिवर्स कोडिंग चमकनी चाहिए। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर जी में से आप एक्स कैसे ले आए, तो देखो जी का नंबर 7 होता है। अगर एबीसीडी खत्म हो जाए 26 के बाद मैं फिर से काउंट करना शुरू करूं, जहां पे ए 27 हो, बी 28 हो, तो जी हमारा 26 प्लस 7 33 बन जाता है। तो 33 से एक्स होता है 24, तो ये हमको पता लग गया, हाँ जी, कि 9 माइनस किया हुआ है, ठीक है। तो उससे मैं इसका आंसर सिंपली निकाल पाया कि एक एक पीछे से 9 का डिफरेंस आया, और इवेंचुअली एफ यू ये हमारा रिवर्स कोड्स हो गया, ठीक है। अगेन रिवर्स कोड जिसको नहीं पता, मैं एक बार सारे पेयर्स फिर से लिख देता हूँ, अल्फाबेटिकल वे में लिख देता हूँ कि ए जेड है ना, पहला और आखिरी, बी वाई बॉय से याद रख सकते हो, सी एक्स क्रैक्स बचपन में खाए होंगे, डी डब्ल्यू डेविड वार्नर की बैटिंग आप सब अभी सीरीज चल भी रही है देख रहे होंगे। लव एक ऐसा वर्ड है जिससे आप ये दो कोड याद रख सकते हो, एल ओ और वी ई, ठीक है। तो इससे ई वाला कवर हो गया। एफ यू, यू एफ ओ या जॉन सीना का फिनिशिंग मूव एफ यू से आप याद रख सकते हो। जी टी रोड है ना, इससे आप जी याद रख सकते हो। आपके टीचर का नाम हर्षदीप सिंह, उससे एच एस याद रख सकते हो। आई आर से इंडियन रेलवेज याद रख सकते हो। जे क्यू जो आप ताश में खेलते हो, जैक और क्वीन, उससे ये याद रहेगा। के पी या पी के मूवी से है ना, केविन पीटरसन, या पी के मूवी से ये वाला पेयर याद रख सकते हो। और एम और एन ये तो पक्की दोस्ती है, क्योंकि ये अल्फाबेट्स में साथ भी होते हैं और रिवर्स कोड्स भी हैं, ठीक है। एलो यहाँ पे आई गया, तो आप इन्हें काउंट कर लो, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। तो ये आपके सारे पेयर्स देखने को बन गए, है ना। कुछ रिपीट हुआ या कुछ अकॉर्डिंगली आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आया, तो आप बिल्कुल बिल्कुल बिंदास तरीके से पूछ सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपके सारे पेयर्स यहाँ पे दिखाई दे देंगे, ठीक है ना। पूरे के पूरे 13 पेयर्स ये आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 8 है ना। ये पूरा फॉर्मेट लिख के इन्होंने ये सवाल है ना दिया। एक सेकंड दीजिएगा, अपन इसको साइलेंट कर देते हैं, चलो, है ना। यहाँ पे पहले देखो क्या डाटा दिया है, तो ये समझ लो, क्योंकि ये रिपीट होगा तो हम इसको बार बार पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी पढ़ पाए, ठीक है। कि एक तो दिए गए संख्या के बीच में क्या रिलेशन है ये देखना होगा, कि 3 में सेम है, 1 में नहीं हो रहा,
और जो ऑपरेशन या जो हम वो करके देख रहे हैं ना, जो भी प्रतिक्रिया यहाँ पे लगा रहे हैं, वो पूरे के पूरे नंबर पे होगा। ये नहीं है कि आप उनके अलग अलग टुकड़े करके देखो, है ना, कि जैसे यहाँ पे 14 में एक अलग और 4 अलग देख रहे हो, तो ऐसे नहीं होगा। जो भी सिचुएशन होगी वो एक साथ देखी जाएगी। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आती है? ठीक है ना। तो जब ये चीज समझ में आती है तो ये सवाल हमारे लिए कंपैरेटिवली इजियर हो जाता है कि डिजिटल सम डिजिटल प्रोडक्ट बार हो गया। अब देखो 3 और 1 से अगर मेरे को 14 सोचना है तो कुछ कुछ चीजें जो माइंड में पहले आती थी कि 3 और 1 को जोड़ के 4 बनाया और फिर 1, तो अब ऐसा नहीं है। अब पूरा नंबर को एक साथ देखना है, तो आप स्क्वायर और क्यूब से ही मेरे ख्याल से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि प्लस करके 4 का मल्टीपल आ नहीं रहा। तो अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा सा देखो कि 3 और 4 को अगर मैं स्क्वायर से देखूं तो 3 स्क्वायर 9 होता है, 1 स्क्वायर 10 होता है, उससे नहीं बन रही। 1 स्क्वायर 1 होता है, उनका जोड़ 10 बन रहा है, उससे नहीं बन रहा। अगर मैं 3 क्यूब देखूं 27 और 1 क्यूब देखूं 28, सॉरी फिर से मैंने जल्दी जोड़ दिया ना, 1 क्यूब 1, इन दोनों का टोटल 28, तो उससे भी नहीं बन रहा। बट मुझे एक चीज नजर आई कि 28 का अगर मैं आधा कर दूं तो ये 14 नंबर आता है। इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि पहले नंबर का क्यूब 64, दूसरे नंबर का क्यूब जो राइट हैंड साइड पे लिखा है 8, इन दोनों को जोड़ें 72, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो 36 आ रहा है। यानी यहाँ पे क्या सीरीज चल रही है मेरे बच्चे, कि अगर हमको a और b गिवन है तो ये बीच वाला नंबर a क्यूब प्लस बी क्यूब बाय 2 है ना। तो यहां से अब देखो चीजें कितनी आसान हो जाती हैं अगर ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पे 8 क्यूब 512 और 8 520 का आधा 260 होता है, तो ये नहीं है। अगेन 125 और 64 ऑड नंबर आएगा, उसका हाफ ही नहीं कर पाओगे। 343 और 7 अगेन यूनिट डिजिट में 1 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 होके नहीं आएगा, ये कैंसिल। तो यही वैसे तो मेरा आंसर है। और ये मैंने ऊपर 260 निकाल भी लिया था, नीचे वही गिवन है ना, कि 8 क्यूब प्लस 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 2, तो 512 और 8 520 डिवाइडेड बाय 2 260 यहाँ पे बन रहा है, और ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। और ये बढ़िया सवाल अभी तक का इस पेपर का मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऐसे सवाल जिसमें टाइम एक्स्ट्रा लग सकता था। ठीक है, क्लियर है, ओके, सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, चलो जी 9th, ये वाले तो बहुत सवाल पहले से भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे नया नहीं है, तो बस जल्दी से इसको करते हैं। अगेन सबसे पहले क्या ध्यान देना होता है, डिवाइड साइन का, है ना। मतलब डिवाइड इधर भी आ सकता है, इसमें इधर भी आ सकता है, अगर इधर डिवाइड हो और इधर मल्टीप्लाई हो तो, क्योंकि 1/2 और फिर वहां से हो जाएगा, पर ये नंबर 60 नहीं बनेगा। और अगर मैं इसमें चेक करने का देखूं, कलर चेंज करते हैं, और डिवाइड इधर भी आ सकता है ना, और ये ऑप्शन में हमें इधर भी गिवन है और इसमें भी गिवन है, तो अपन पहले ये ही ट्राई कर लेते हैं, है ना, क्योंकि डिवाइड से चीजें यूजुअली आसान हो जाती हैं। अगर मैं फोर्थ वाला ट्राई करता हूँ कि 12 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 इक्वल टू 60, तो ये 2 और ये 2 से ये 12 12 12 24, तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा, है ना, ये फोर्थ ऑप्शन ट्राई किया था। अगर आप फर्स्ट ट्राई करें 12 प्लस 24 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि पेपर में भी आपने स्क्रीन पे देखते हुए ऐसे ही करना है। तो ये कितना आता है, ये आपका 12 हो गया, 12 फोर द 48 और 12, तो ये हमारा 60 आंसर बन रहा है, और यही चाहिए था, तो ये बात बन गई। अगेन डिवाइड साइन पे ध्यान दोगे तो चीजें थोड़ी बेटर और थोड़ी फास्ट हो जाएंगी, बार बार बस यही समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th में 4 अक्षर समूह गिवन है, जिसमें से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और एक उसमें असंगत है, अलग है, 1 इज डिफरेंट। कौन सा डिफरेंट है, अगेन हमको ये बताना है मेरे बच्चे। तो देखो, एक तो सबसे पहले 10th का फर्स्ट मत मार्क कर देना कि केजीएफ पिक्चर थी, ये स्पेलिंग गलत गिवन है कि एचजीएफ गिवन है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आसान सा सवाल है, गलत मत कर देना मजाक मजाक में कि एफ जी एच, क्या ये ऐसे चल रहा है 6 7 8, पी क्यू आर 16 17 18, क्या ये ऐसे चल रहा है?
अगर मैं नीचे वाला देखूं 10 11 12 है ना, JKL ये भी ठीक चल रहा है। अगर यहाँ पे चेक करो UVW है ना, तो W का नंबर 23, V का नंबर 22, U का नंबर 21, तो यहाँ पे ऑर्डर जो है हमारा कम होता जा रहा है, बाकी सब में तो बढ़ता जा रहा था, है ना, बाकी सब में बढ़ता जा रहा था, तो ये हमारा अलग हो गया, ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? एक्चुअली में क्या आना चाहिए था, अगर इधर W है तो इधर हमारा X फिर हमारा Y, अगर सही सेम ऑर्डर देखे तो। ठीक है जी, तो इससे हमको पता लग गया कि इसका ये आंसर बनेगा। ठीक है, 11th, फोन टॉक अगेन, ये पूरी कहानी आप पढ़ सकते हो, एनालॉगी का सवाल है ना, जहाँ आपको सिमिलर रिलेशन देखनी है, समानता देखनी है, उसके अकॉर्डिंग आप मार्क कर सकते हो। फोन पे आप टॉक करते हो, बातचीत करते हो, टेलीविजन पे आप क्या करते हो, कुछ देखते हो, है ना, व्यू दृश्य, तो ये सही होगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि हम न्यूज को रीड भी करते हैं सर, है ना, बट टीवी का प्राइमरीली काम है कि आप देख रहे हो और देखने में रीड कर रहे हो, ऐसे तो सवाल भी रीड कर रहे हैं पर देख के रीड कर रहे हैं ना, तो प्राइमरी रीजन यहाँ पे इसका व्यू हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब ये नहीं सोचना कि सर अखबार तो देख रहे होते हैं तो फिर उसका क्या मार्क करेंगे, तो अखबार रीडिंग के लिए है, देखते तो हर चीज को ही हो, पर वो क्या उसकी प्रायोरिटी या उसकी जो ओपिनियन है वो मेन वहां पे लाई कर रही है नहीं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द क्यूब, ऐसा है ना गन का चयन करें जो सही हो। तो देखो अगेन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, हमने पढ़ा है ऑल्टरनेट लेने हैं, 6 के ऑपोजिट 2। अगेन अगर मैं शेप चेंज करूं तो 3 के ऑपोजिट 4, अगर मैं ये देखूं कि 6 के ऑपोजिट 2, 3 के ऑपोजिट 4, और फिर बचा कौन हमारा, 1 के ऑपोजिट 5, है ना, अगर 1 और 5 ऑपोजिट है तो यहाँ पे 7 गिवन है, तो ये नहीं हो सकता। 2 और 6 अगर एक दूसरे के ऑपोजिट है, यहाँ पे 7 गिवन है, ये नहीं हो सकता, है ना, यानी डी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन कैंसिल हो गई, सी भी नहीं हो सकता, ए भी चेक करना है। 1 4 5 में अगेन देखो 1 और 5 साथ है, तो किसी भी हालत में बी भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब 2 के ऑपोजिट 6, 3 के ऑपोजिट 4, 5 के ऑपोजिट 1, तो ये ठीक है ना, तो ओनली ए सही हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। और उन्होंने अगेन बहुत चालाकी से फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन नहीं दिया हुआ कि आपको ये लगे ए सही है और ए मार्क कर दो, ए जो है ऑप्शन नंबर डी में है, बस इस चीज का ध्यान रखना, ये केयरलेस मिस्टेक्स किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चले आगे, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, एक इसका मिरर इमेज बनाना है, यानी शीशे में अगर हम देख रहे हैं तो क्या बनेगा, अ, इसको तो एलिमिनेशन से ही कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे m है तो इधर सबसे पहले m दिखेगा, m दिखेगा तो m यहाँ पे है और किसी में है ही नहीं, वाह, इससे आसान तो और क्या ही क्वेश्चन होगा, बस केस क्लोज, और किसी में m आ ही नहीं रहा, है ना, तो बस यही हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी आप नहीं तो आगे वाले किसी और नंबर को चेक करते, पर यहाँ तो जरूरत ही नहीं पड़ रही। ठीक है, 14th, ये एक फिगर सीरीज गिवन है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क में क्या रिप्लेस होगा हमको ये बताना है, तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दो, कोई एक शेप पकड़ लो उससे आंसर आ जाता है, जैसे ये यहाँ पे स्क्वायर की शेप चल रही है, ये उसके बाद यहाँ पे नीचे आया, फिर इधर आया, यानी मैं कहूं कि ये क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है और एक एक पोजीशन शिफ्ट होता जा रहा है, तो अगली बार ये गोल घूम के इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, इधर हमारा स्क्वायर होना चाहिए जो कि इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में है, तो यानी ये दो तो कम से कम कैंसिल हुए, एक बार चेक कर लो। अगर ये दोनों कैंसिल हुए मेरे बच्चे, तो अब ये चेक कर लो कि बाकी अंदर वाली जो शेप है उसमें क्या हो रहा है, जैसे ये ट्राइंगल जी है ना, बाकी तो सेम रहे, ये वाला यहाँ पे पलटी मार गया, है ना, फिर अगर ये यहाँ पे ऊपर वापस आया तो नीचे फिर से सिचुएशन ये होगी ना कि ये पलटी मारेगा, नीचे आएगा, जो मैं कलर कर रहा हूँ, तो नीचे वाला बस फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट हमारा सही हो गया, थर्ड गलत हो गया। अगेन आप इसको बड़े इजीली बड़े प्यार से देख सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, चलें आगे,
चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा सिलोजिज्म का ये सवाल था। सिंपली डायग्राम बना के, अगेन मैं बार बार बच्चों को यही समझा रहा था जब हमने अभी इसका पूरा डिटेल्ड प्रैक्टिस सेशन भी किया, थ्योरी भी करी, कि जितना मैं आपको करा रहा हूं अगर आप उतना करके जाते हो, जब ये एग्जाम था तब भी मैंने क्लासेस ली थी, आप बड़े आराम से कराओगे, है ना। कुछ बच्चे क्या होता है, कुछ लेक्चर्स देख रहे होते हैं, अब वो बैंकिंग लेवल भी बीच में चल रहा है, ठीक है, कुछ आपको इम्प्रेस करने के लिए और भी बहुत कुछ बीच में चल रहा है, बट हमें अगेन अपना गोल, अपना एग्जाम क्लियर रखना है। अगर मुझे पता है, मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि एक कोई एक्स वाई जेड का सवाल हर बार आता है, वो उसी फॉर्मूले से होता है, तो ये मेरा मतलब राइट बनता है मैं आपको समझाऊं कि बेटा ये फॉर्मूला ये यहाँ से आया, बट ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है। पर उसके आगे पीछे की अगर हम 100 चीजें पढ़ ले और ये कहे कि फॉर्मूला छोड़ दो, तो वो सही नहीं है। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगी, आती रही है कितने सालों से, प्लीज उस चीज पे पहले ध्यान दो। फास्ट अप्रोच तभी आती है जब आपको बेसिक चीजें अच्छी से करने आती हैं, कोई अलग से बार बार फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑल कार्ड आर बॉक्सेस, सारे के सारे जो कार्ड हैं वो बॉक्स हैं, तो कुछ इस प्रकार से। ऑल बॉक्सेस आर टॉर्चेस, तो कुछ इस प्रकार से टॉर्चेस बन जाएगा। ऑल टॉर्चेस आर शूज, तो एक और इससे बड़ा यहाँ पे हम बना लेते हैं कि सब ऑल का ही बन रहा है ना। अब कंक्लूजन, अगर हम निष्कर्ष देखें, ऑल शूज आर टॉर्चेस, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि शूज के आगे तो ऑल वैसे भी नहीं आ रहा, और किसी से टच होने की संभावना हो सकती है, गारंटी नहीं है। ऑल टॉर्चेस आर बॉक्सेस, अगेन टॉर्चेस बॉक्सेस के बाहर आ रहा है, हो सकता था अंदर भी आए पर गारंटी नहीं है, तो हम इसको भी मार्क कर देंगे गलत। अगर 1 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता, तो ये दो ऑप्शन हमारे कैंसिल आउट सीधा सीधा हो जाते हैं। ऑल बॉक्सेस आर कार्ड, देखो अगेन ये सेम चल रहा है, बॉक्सेस के अंदर कार्ड है, जैसे टॉर्चेस के अंदर बॉक्सेस थे, शूज के अंदर टॉर्चेस थे, ये दोनों ऊपर वाले कैंसिल हुए, फिर तो इसको भी ना है ना भाई, क्योंकि हो सकता है किसी एक केस में चारों बराबर होते, वो एक केस बिल्कुल हो सकता है, कहीं लिखा होता है इज अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ बिल्कुल संभावना है पर गारंटी नहीं है। और अगर यहाँ पे कह रहे हैं ऑल कार्ड आर शूज, तो हाँ ये बात सही है, क्यों, क्योंकि ये जो सारे कार्ड थे ये बॉक्सेस थे, पर सारे बॉक्सेस टॉर्चेस हैं और सारे टॉर्चेस शूज हैं, तो ये वाला जो हम सारा सर्किल मार्क करें वो शूज के अंदर भी आ रहा है, तो 4 सही हो गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट है, ये कैंसिल है। अगेन आप साइकोलॉजी चेक कर सकते हो कि अगर 4th करेक्ट था तो वो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, ना कि ऑप्शन नंबर 4 में। कल को हो सकता है लिखा हुआ भी आए, बट हमको वहां पे ध्यान रखना है कि एग्जामिनर ये चालाकी यूजुअली करता है और हम इसमें ना इन्वॉल्व हो जाए, मतलब इन्वॉल्व का मतलब कि हम उसमें ये गलती ना कर बैठे कि 4 सही आ रहा है तो वहां पे 4 ही मार्क कर है, ठीक है, ये सबसे बड़ी शायद मिस्टेक होएगी नहीं तो। चलिए जी, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रूक्टस इज कोडेड एज 108, स्प्रिंटर इज कोडेड एज 119, मैस्कुलिन का कोड बताना है। तो देखो जब भी अल्फाबेट आए तो सबसे पहले तो आपको सबको जोड़ के देखना चाहिए, है ना, रूल नंबर 1 तो यही है। और जोड़ने का तरीका ये होता है कि पूरे पूरा मेहनत ना करो, है ना, आप यूनिट डिजिट खाली जोड़ सकते हो, या आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप बिल्कुल फिर तो पूरा भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप इसको यूनिट डिजिट से एक बार ट्राई कर सकते हो और फिर पूरा ऐड कर लेना। यूनिट डिजिट से अगर मैं करूं तो 6 और 8 14, 1 15, 3 18, 1 19 और 9 8, तो ये 8 बन रहा है और यहाँ भी 8 है। अगर मैं स्प्रिंटर का चेक करूं, अब ये आपको समझाने के लिए एक एक चीज लिखनी पड़ रही है, पेपर में आप सीधा नंबर ही लिखोगे कि 19 16 18 9 14 20 5 और 8, ठीक है। यहाँ चेक करो, 9 6 15, 15 और 8 23, 3 3 और 9 अगेन 12, 2 6 11 और 8 9, तो इसका भी सेट बैठ रहा है भाई, यानी ये इन सब का सम ही हो रहा है, पूरे पूरे चांसेस हैं। आप एक आइडिया ये भी ले सकते हो कि 21 19 अगेन 40, 20 और 41, फिर 40 और अगेन 41, 81, 81 में अगेन अगर मैं 21 ऐड करूं तो हमारा 102, और मैं 6 ऐड करूं तो 108, तो ये टोटल यहाँ पे सेट बैठ रहा है ना।
तो अगर मुझे मैस्कुलिन का कोड निकालना है, कोड वर्ड, तो अब मैं अपनी गट फीलिंग और एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से ये बता सकता हूँ कि 3+1+19+3 +21+12+9+14+5। अब आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे यूनिट डिजिट सबके अलग है, कि आप सिंपली इनके यूनिट डिजिट देख लो, उससे बात बन जाएगी, है ना। कि 3 1 4, 4 और 9 तो 13, 3 6, फिर एक 7, फिर 9, फिर 9 18, फिर 2 और 7, तो यहाँ पे 97 आता है। एक बार अब फिर से चेक कर लो, कई बार कुछ मिस ना हो गया हो, कि 3 1 4 और 9 13, और 3 16, 1 17 और 2 19 और 9 8 और 12 और 7, ठीक है। एक बार ये चेक कर लो, तो ये सिंपली यहाँ पे इतना बन के आ रहा है, ठीक है जी। क्या ये क्लियर हो जाएगा? 97, ठीक है। एक बार नंबर भी चेक कर लो यार, नंबर तो नहीं गलत लिख दिया कोई। M13A1S19CUL12I9N14E5, ठीक है जी। एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, है ना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि एक बार चेक करना चाहिए। मैं एक बार और कर देता हूँ, चलो आपके, मुझे भी समझ में आ रहा है ना। तो 3 और 1 4, 4 और 9 13, और 3 16 17 19, और ये 9 अगेन 28 4 32 37, ठीक है, बिल्कुल सही बैठा है, ठीक है जी। हो जाएगा, एक बार चेक कर लो आप सब। अगेन इसका भी हमने सिमिलर वे में किया, और इसको भी आप बिल्कुल सेम वे में कर सकते हो। कोई डाउट आ रहा है तो अगेन आप बिंदास तरीके से पूछ सकते हो, उससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं मेरे बच्चे, कि अगर ऑल WRS, ठीक है, ऑल WRS, नो D इज W, कोई भी D W नहीं है, एक बार चेक कर लो। अब सिंपली हमें क्या बताना है, सम SR W, तो S के अंदर W आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही होगा, पहला सही है ना। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाती है, और बाकी हमें अब चेक करना है ऑल SR D, तो SR D से तो कोई रिलेशन नहीं है, एक बार फिर से देख लो, है ना। मतलब हमको गारंटी नहीं है क्या रिलेशन है, तो ये गलत। नो W इज D, कोई भी W D नहीं है, तो ये तो ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी D W नहीं था तो W भी D नहीं होगा, यानी पहला और तीसरा सही आ रहा है। ये तो एनी हाउ कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। हो जाएगा, चलिए। तो 18th क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन करते हैं, आप अच्छे से इसको ट्राई करना, कुछ भी दिक्कत परेशानी लगे तो आप पूछेगा, कमेंट पे आंसर ड्रॉप करिए, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इस शिफ्ट को खत्म करके शिफ्ट 2 शुरू करेंगे। अगेन 30 to 35 मिनट्स का हमारा क्लास ड्यूरेशन रहता है, और मैं आशा कर रहा हूँ कि मैं आपकी पूरी मदद कर पा रहा हूँ, और आप अच्छे से जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो बातें कैच कर रहे हैं, क्योंकि मैं सीधा पिन पॉइंट जो एग्जाम में काम आने वाली बातें हैं वो यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, कुछ भी डाउट क्वेरी हुआ तो प्लीज कमेंट करिएगा, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, है ना, वो तो बिल्कुल बनता है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।